देर से ही बनो लेकिन कुछ तो बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक व्यापारी था और जिसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वह किसी भी बात को लेकर के शंका बहुत करता था। ये कैसे हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, ये रहता तो कर देता, यानी तमाम तरीके की बातें उसके मन में रहती थी। लेकिन व्यापारी था तो व्यापार तो करता ही था। एक दिन होता क्या कि वो व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता है और रास्ते में एक रेगिस्तान वाला एरिया मिलता है। तो वो सोचता है कि यदि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे रहते तो मैं इस पूरे रेगिस्तान को अच्छा खासा एक हरा भरा जगह बना देता, ताकि आने जाने में किसी भी तरीके किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होता। यही अपना सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। और तब तक क्या हुआ कि उसको प्यास लगी थी बहुत तेज़ से। तो उसका जो पानी पीने वाला बॉटल था वो भी खाली हो चुका था। अब व्यापारी एकदम परेशान हो गया था कि अब क्या करें, कैसे करें। तो यही कुछ वो सोच रहा था। एकाएक उसने सोचा कि काश यहाँ पे एक कुआं हो जाता और उसमें पानी रहता, तो मैं उस पानी से इस पूरे जो एरिया है रेगिस्तान को उसको अच्छा से कर देता। ऐसे ही वो सोच रहा था, सर के ऊपर ऐसे जैसे किया और फिर वापस नीचे देखता है तो वहाँ पे सच में एक कुआं हो जाता है और उसमें पानी भी लबालब भरा रहता है। व्यापारी तो एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि यार ये मैंने क्या सोच लिया और ये क्या हो गया। फिर जाहिर सी बात है वो नेगेटिव पॉइंट वाला था तो कुछ न कुछ वो नेगेटिव सोचेगा ही। तो फिर उसने सोचा कि पानी तो इसमें है, लेकिन अभी मैं इसको निकालूंगा कैसे। जबकि चाहता तो वो कोई उपाय या तरकीब लगा के पानी निकाल लेता, लेकिन वो ये सोचा कि पानी तो है लेकिन मैं इसको निकालूंगा कैसे। फिर वही नेगेटिव सोच कि अब मैं क्या करूं। ऐसे वो सोच ही रहा था। तब फिर सोचते सोचते उसने सर अपना जो है कि फिर वापस ऊपर आसमान की तरफ किया। उसने सोचा कि यार ये पानी कैसे निकलेगा। तभी उसको एहसास होता है कि पीछे से कुछ है जो उसको टच कर रहा है और उसने मुड़ के देखा तो एक ऊँट खड़ा हुआ था, वो उसको छू रहा था। किसान तो डर ही गया यार, और सॉरी व्यापारी तो डर ही गया कि पानी भी मिल गया, कुआं भी मिल गया, लबालब पानी भी भरा है और साथ में क्या है कि ऊँट भी मिल गया, जिसकी वजह से मैं पानी इसमें से आसानी से निकाल सकता हूँ और इस पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता हूँ। व्यापारी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग का था और उसने सोच लिया कि ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और दुनिया भर का सोच के फिर वहाँ से भागने लगा कि यार ये मैं काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। वहाँ से जाने लगा कि ये क्या हो रहा है, आसपास कुछ है तो नहीं यहाँ पे। और जैसे ही वहाँ से भागा, एक सफ़ेद सा जो लेटर है वो आकर के उसके चेहरे पे लगता है। व्यापारी क्या करता है कि उसको अपने चेहरे से उस पेपर को ऐसे हटाता है और देखता है तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ कि तुमने इस रेगिस्तान में जहाँ पे कड़ी धूप है, न पेड़ न पौधे न घास है, तुमने एक कुआं मांगा, मैंने तुमको कुआं दिया। और तुमने फिर पानी मांगा, मैंने कुएं को पानी से लबालब भर दिया। फिर तुमने पानी निकालने का साधन मांगा तो फिर मैंने तुम्हें ऊँट भी दिया। अब तुम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो। व्यापारी निःशब्द रह गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो था नेगेटिव थिंकिंग का। फिर वो वही सोचने लगा। हुआ क्या कि वो व्यापारी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था और फिर दौड़ते भागा वहाँ से। एक्चुअली होता क्या ना कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहते हैं कि मेरे पास ये हो जाता तो मैं वो करता, मेरा बॉस मेरा बात मानता तो शायद मुझे डांट कम पड़ती, या मेरा बॉस मेरा रिकमेंड करता तो मेरी सैलरी बढ़ जाती, मेरे घर में पैसे रहते तो शायद मैं अच्छी जगह पढ़ा लिखा रहता तो मैं देश का पीएम बन जाता, या फिर मैं अच्छे कपड़े पहनता या अच्छे भोजन करता, और यदि मेरे पास कुछ और सुविधाएं रहती तो मैं कुछ और बेहतर होता। ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि हम लोगों को उन सारी चीज़ों को अपने खुद की मेहनत से हासिल करना चाहिए, न कि किसी और के भरोसे या किसी और के कंधे पे। दोस्तों ये कहानी अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।